राहुल प्रियंका की सबसे बड़ी हार मतदान से पहले ही हो गया खेल। महाराष्ट्र में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन बंद होने में एक हफ्ते से भी कम समय बचा है और साथ ही राजनीतिक हलचल अपने चरम पर है। विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने बुधवार को विवादित सीटों को फिलहाल अलग रखने के लिए एक समझौता फॉर्मूला घोषित किया और राज्य की 288 सीटों में से 255 सीटों के लिए सीट बंटवारे का समझौता किया। इसमें गठबंधन में शामिल तीनों दलों को 85 सीटें मिलेंगी। 2 दिनों की मैराथन बैठकों के बाद भी 33 सीटों पर कोई फैसला नहीं हुआ। इस गठबंधन में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का हुआ। कांग्रेस, जो कि इस गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहती थी, वह अब बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। इससे पहले कांग्रेस ने कभी भी इतनी कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा। सवाल यही है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी का ये हालात क्यों हुई? कांग्रेस की आखिर क्या मजबूरी है कि उससे इतने कम सीटों पर समझौता करना पड़ रहा है? बुधवार शाम मुंबई में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके नेताओं ने दोहराया कि एनडीए एकजुट है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, हम गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमने अब तक 270 सीटों पर बात कर ली है और फॉर्मूले पर सहमति जताई। हम कल अपने अन्य सहयोगियों से बात करेंगे जब बाकी सीटें भी साफ हो जाएंगी। 85-85 फॉर्मूले को कांग्रेस द्वारा बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि दिल्ली के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जोर देकर कहा कि सीटों का बंटवारा अभी अंतिम नहीं। उन्होंने कहा, हम किसी भी कीमत पर कम से कम 105 सीटों पर चुनाव जरूर लड़ेंगे। इससे पहले कि 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। साल 2009 में कांग्रेस ने 288 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 82 सीटों पर जीत दर्ज की थी। साल 2014 में 288 सीटों में 42 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। वहीं साल 2019 में 44 सीटों पर कांग्रेस ने फतह हासिल की थी। शरद पवार की एनसीपी अब कम से कम 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर एनडीए 20 नवंबर को चुनाव भी जीतती है तो पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए एक गंभीर दावेदारी बन जाएगी। पहले माना जा रहा था कि पार्टी करीब 75 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन बातचीत के दौरान वह इससे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में इस गठबंधन के बड़े भाई की भूमिका में शरद पवार नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई और उसने एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। जून 2022 में शिवसेना में आंतरिक कलह हो गई। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ दिया। एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन में मुख्यमंत्री बन गए। अब शिवसेना 2 गुटों में बढ़ चुकी है। शरद पवार की एनसीपी भी 2 गुट शरद पवार और अजीत पवार में बढ़ गई है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।